Dear students, today we are going to start chapter Chemical Kinetics, that is fourth chapter of Inorganic Chemistry. Let's start. Chemical kinetics word is made up of two words, chemical plus kinetics. Okay, here chemical refers to chemical reaction. Kinetic is derived from the word kinesis, that means motion or rate. Means we are going to study rate of a chemical reaction in this chapter. Okay, then what will the definition of chemical kinetics? Branch of chemistry which deals with rate of chemical reactions, factor affecting rate of reaction as well as mechanism of reaction. Okay, so that is the definition of chemical kinetics. Now, rate of a reaction. To understand rate of reaction, let's take a simple example of chemical reaction in which reactants are participating whereas products are formed. In a chemical reaction, reactants participate in a reaction. For example, AB are reactants and C and D are products. Then A and B are participating. Means there is degradation in concentration of reactant. रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. एंड देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. मीन्स चेंज क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट. तो जो केमिकल रिएक्शन का रेट है, रिएक्टेंट्स और नाइदर रिएक्टेंट्स नॉर प्रोडक्ट्स आर running, so we can't give rate of reaction in kilometer per hour or meter per second etc. There is change in concentration. और रेट किसको इंडिकेट करता है बच्चों, यूनिट टाइम में जो भी चेंज होता है दैट ऑलवेज इंडिकेट रेट. ओके, तो यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा दैट विल ऑल्सो नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन. तो डेफिनेशन क्या होगी एग्जैक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ either reactants or product taking place in unit time. Unit time में means 1 second में 1 minute में जो reactants और product की concentration में change होगा that will indicate rate of reaction. Okay, तो what will the unit of rate of reaction, unit क्या हो जाएगी, किससे indicate किससे define कर रहे हैं हम rate of reaction को, change in concentration. These may be of reactants or products. तो हम सिंपल कंसंट्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, ऐसे ही यूनिट जनरली जो हम वेट वॉल्यूम में लेते हैं दैट इज मोलैरिटी. मीन्स क्या लेते हैं हम, मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स. और टाइम का ऐसा ही यूनिट सेकंड, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड. गैसेस रिएक्शन के लिए हम बाद में स्टडी करते हैं अभी. तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टाइम कर्व. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसा कि अभी हमने स्टडी किया कि इनिशियली जो स्टार्टिंग में है T इक्वल 0 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम. किसी भी रिएक्शन के लिए हम जो रिएक्टेंट्स लेते हैं वो मैक्सिमम है T इक्वल 0 पे. विद टाइम जैसे जैसे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते जाएंगे देन देयर विल डिग्रेडेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो टाइम के साथ इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. मीन्स कैसा प्लॉट आएगा, पैराबोला टाइप. ओके, और प्रोडक्ट के लिए T इक्वल 0 टाइम पे जो है क्या होगा, 0 टाइम पे तो प्रोडक्ट अभी है ही नहीं, रिएक्टेंट ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा 0. देन विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल रेज. ओके, यहाँ ये प्लॉट 11th में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सीधा टच नहीं करना है क्योंकि रिएक्टेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इन्फिनिटी. वो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं हम. नाउ दैट इज द कंसंट्रेशन टाइम कर्व. Means plots of concentration of either reactants or product against time are known as concentration time curves.
तो ये रिएक्टेंट्स के साथ, तो ये प्रोडक्ट के साथ दोनों कर्व हो गए। नेक्स्ट, रेट ऑफ अ रिएक्शन वर्सेस टाइम। सेम ऐसा ही प्लॉट हमने किसका बनाना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और किसके अगेंस्ट बनाना है, टाइम के अगेंस्ट। तो यहाँ हम लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ क्या लेते हैं, टाइम। सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है स्टूडेंट्स 11th में। According to law of mass action, that was given by Goldberg and P. Vage, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. Means, as we have studied that initially concentration of reactant is maximum, the rate of reaction will also maximum. With time, concentration of reactant decreases. Similarly, rate of reaction will also decrease according to law of mass action. Okay, so that will the graph of rate of reaction against time. Okay, पैराबोला टाइप आ जाएगा इसका ग्राफ भी। और जीरो होने में, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होने में इन्फिनेटिव टाइम लगेगा, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब देखो इस ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है कि इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज मैक्सिमम विच इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारा क्वेश्चन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे या कभी भी पूछ लिया जाए तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम कोई एक ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन या ये वाला नहीं बताएंगे, हम क्या बताएंगे इस कंडीशन में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको जनरली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एवरेज फॉर्म में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्यों लेती हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज rate of reaction is not constant with respect to time. It changes with time. That's why it is always represented as average rate of reaction. तो average कैसे लेते हैं हम, total change over time taken for that change. तो कैसे फॉर्मूला क्या आ जाएगा average rate of reaction का, change in concentration either of reactant और प्रोडक्ट, किसी भी एक की ले सकते हैं हम। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी प्रोडक्ट की उतनी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम किसी की भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ओवर क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। उस कंसंट्रेशन में, उस चेंज को होने में जितना टाइम हुआ लगा वो टोटल टाइम। तो दैट विल इंडिकेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो इन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन को किससे इंडिकेट कर रहे हैं हम, डेल। हियर डेल शोज डिफरेंस मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टोटल टाइम टेकन। ओके, यहाँ साइन आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्यों लेते हैं ये, देखो हमने क्या कहा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद टाइम क्या होता है, रेज होता है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का दे रहे हैं तो जो रेज हो रहा है वहाँ साइन क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट के केस में क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव, और रिएक्टेंट के केस में क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव। इसे और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, सिंपल सा। हम रिएक्टेंट के केस में अगर लिखें तो साइन क्या लेना है हमें, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हमें साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों है,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे तो देखो क्या होगा, डेल आर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड माइनस इनिशियल, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मीन्स फाइनल जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कम है इनिशियल से, तो ये कम है, मतलब पॉजिटिव कम है, तो नेगेटिव में आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉजिटिव बना रहे, इसीलिए हम क्या देते हैं यहाँ, रिएक्टेंट के केस में साइन क्या लेना है, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के केस में साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ अगर हमें पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है कि इस टाइम पे, जैसे हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, सपोज यहाँ पे 5 सेकेंड हुए, कि हमें मान लो कोई क्वेश्चन है कि 4 o'clock रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट विल द रेट ऑफ रिएक्शन, देन कैसे देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लिया जाए, कि हमें पूछ लिया इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या स्टडी करेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट और टाइम। क्या हो गई डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब पर्टिकुलर टाइम पे लेने के लिए हमने ये जो लिया, यहाँ हम क्या लेते हैं, वो टाइम डिफरेंस, मतलब टोटल टाइम टेकन फॉर चेंज। अगर हम मैथ्स वालों को इजीली समझ आ जाएगा, ये डिफरेंस जीरो कर दें, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, देन वो पर्टिकुलर टाइम पे आ जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा है हमने, क्या लिखा है हमने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल सी ओवर डेल टी। अगर हम इसी में लिमिट लगा दें, डेल टी टेंड्स टू जीरो, मीन्स टाइम में डिफरेंस जीरो है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा, देन दिस विल रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसको इंडिकेट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके लिए देखो क्या, डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो अब डेल नहीं लगाते, स्मॉल चेंजेस के लिए, निग्लिजिबल चेंजेस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डी सी ओवर डी टी। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डी सी ओवर डी टी। ओके, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट instantaneous rate of reaction? तो graphical method is there। अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमने कंसंट्रेशन टाइम कर किए भी, रिएक्टेंट के लिए ऐसे किया था हमने, और प्रोडक्ट के लिए ऐसे किया था, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ग्राफिकल मेथड से, इन ग्राफ से। सपोज हमें इस टाइम t1 पे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, इस टाइम के विद रिस्पेक्ट इस कंसंट्रेशन टाइम कर्व पे जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का जो स्लॉप है, स्लॉप किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैसे फाइंड आउट करते हैं स्लॉप, टेंजेंट से। इसका जो स्लॉप आएगा मीन्स टेंजेंट, टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डी आर ओवर डी टी। तो स्लॉप विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है, इन विल इंडिकेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो जाएगा,
क्या आएगा? स्लॉप देखो क्या हो रहा है, क्या लेना है हमने? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन तो नेगेटिव ऑफ स्लॉप आएगा, तो नेगेटिव ऑफ डी आर ओवर डी टी। सेम प्रोडक्ट वाले कंसंट्रेशन टाइम कर्व से कैसे लेंगे? सपोज इस T1 टाइम के लिए चाहिए हमें, तो इसके विद रिस्पेक्ट जो पॉइंट आ रहा है इस पे जो स्लॉप है, स्लॉप किससे देते हैं? टेंजेंट से, टेन थीटा मीन्स, ओके। परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा ना, तो ये क्या आएगा? डी पी डी टी। तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है स्लॉप तो पॉजिटिव भी देंगे, ओके। तो दैट इज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, उस पॉइंट कर्व पर उस टाइम के विद रिस्पेक्ट जो पॉइंट है, ओके, उस पे जो स्लॉप है उस पॉइंट पे, दैट विल इंडिकेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या स्टडी करना है हमने? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, एज इट क्लियर फ्रॉम टॉपिक। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मीन्स t इक्वल 0 टाइम पे। तो t इक्वल 0 टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इंडिकेट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से दैट रेट with which a chemical reaction starts, जिस रेट से रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, दैट इंडिकेट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इसे भी कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंसंट्रेशन टाइम कर्व से, मीन्स ग्राफिकल मैथड। कौन से मैथड से करना है? ग्राफिकल मैथड से। ये बनाया था हमने कंसंट्रेशन टाइम कर्व, t इक्वल 0 पे ये रहा पॉइंट इस कर्व पे। अब इस पे स्लॉप, दैट इज द स्लॉप, क्या हो जाएगा? डी आर डी टी। तो रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? दैट इज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। t इक्वल 0 टाइम पे के विद रिस्पेक्ट जो प्लॉट पे पॉइंट है उस पे जो स्लॉप है, स्लॉप मीन्स टेंजेंट, ओके। तो दैट इज द मेथड टू फाइंड आउट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन के लिए जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से रेट स्टडी किए हमने? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्यों देते हैं, इससे पहले हमने जनरल किया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किया। जनरल में हमने क्या पढ़ा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम। एवरेज रेट में क्या पढ़ा? क्यों देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो विद टाइम कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो इसलिए एवरेज फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमने किया इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर मोमेंट पे जब रेट पूछा जाए तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। एंड लास्ट वन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग रेट ऑफ a reaction or rate of a reaction at time t equal 0, okay. Instantaneous and initial rate of reaction can be find out through graphical method जो हमने पढ़ लिए, okay. तो these are the rate of reaction. Now factors affecting rate of it, यूनिट कर लेते हैं ना पहले, गैसेस रिएक्शन के लिए किया नहीं हमने। यूनिट
रेट ऑफ रिएक्शन, जो सॉल्यूशन में रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने? रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट आ गई ऊपर, ओवर टाइम की यूनिट, कंसंट्रेशन ऐसे यूनिट में मोलारिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ये कर लिया हमने। ओवर सेकेंड तो क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। गैसेस रिएक्शन के लिए कैसे देंगे? गैसेस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। तो ऊपर किसकी यूनिट आएगी, कंसंट्रेशन की जगह किसकी यूनिट आएगी, पार्शियल प्रेशर मीन्स प्रेशर ओवर टाइम। और प्रेशर का ऐसे क्या लेते हैं हम, एटमॉस्फेयर, ओवर टाइम का ऐसे सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो गैसेस रिएक्शन के लिए यूनिट हो गई। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक बीच में स्किप हो गया, इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री और इंस्टेंटेनियस रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री हम एक जनरल सी इक्वेशन लेते हैं जिनमें सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। ओके, नेक्स्ट हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिए हैं इस रिएक्शन में। अगर ऐसा है देन देयर विल, अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ए है विल सेम एज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि इसका 1 मोल रिएक्ट करता है उतने में इसका भी 1 मोल रिएक्ट करके इनका 1 मोल बना रहे हैं। तो एक का जो डिग्रेडेशन का रेट हुआ वही बी के डिग्रेडेशन का रेट है, सेम सी के जो फॉर्मेशन का रेट हुआ वही डी के फॉर्मेशन का रेट है। बट जैसे ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज हम सिंपल सा कोई एग्जांपल लें, ये ले लेते हैं वाटर का फॉर्मेशन। ओके, अब देखो जितने टाइम में हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो उससे 2 मोल से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का क्या है, 1 मोल ही रिएक्ट कर पाएगा। तो दोनों का जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिया जाता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना उसको एज अ डिनोमिनेटर लेना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जैसे विद रिस्पेक्ट टू ए हमने करना है तो ए का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है एज अ डिनोमिनेटर लेते हैं। क्यों, आगे एग्जांपल में हम अच्छे से समझ लेंगे। और ए रिएक्टेंट है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। सेम फॉर बी, रिएक्टेंट्स थी, डिग्रेडेशन हो रहा है तो साइन नेगेटिव लिया हमने। प्रोडक्ट के केस में क्या लेना है हमने, पॉजिटिव, 1/n3 प्लस dc ओवर dt, 1/n4 प्लस dd ओवर d। तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A, N1। ओके, और इतनी जो टर्म है माइनस dA ओवर dt, that is indicating rate of degradation of A, माइनस dB ओवर dt। क्यों रेट, ये देखो क्या हो रहा है, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, रेट ऑफ degradation of B। नेक्स्ट सीन, देखो पॉजिटिव साइन है मीन्स इंडिकेटिंग इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, सेम ये किसको इंडिकेट करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। ओके, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर सबका सेम है तो सबका रेट ऑफ डिग्रेडेशन और फॉर्मेशन सेम आएगा, बट अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है तो वो अलग आएगा। अब इसके लिए जनरल साइज पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सपोज जनरल इक्वेशन ले रही हम, a प्लस 2b इज इक्वल c, या यही ले लेते हैं ना, 2H2 प्लस O2 2H2O। ओके, सपोज क्वेश्चन इज rate of reaction is R. Okay, then what will the rate of formation of H2O, rate of degradation of H2, रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ O2। तो कैसे सॉल्व करना है, ये वाला इक्वेशन ध्यान रखनी है जो हमने स्टोइकियोमेट्री वाली पढ़ी ना, स्टोइकियोमेट्री का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिग्रेडेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिग्रेडेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सेम इसके लिए पहले सबसे पहला काम क्या करना है, तुमने सेम ऐसे वाली इक्वेशन लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 अगर हम दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और माइनस ओवर 1 है तो जरूरत ही नहीं है लिखने की, और ये प्रोडक्ट है साइन पॉजिटिव। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। मीन्स इस इक्वेशन से क्या हो रहा है, क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन से, ये देखो प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल इंडिकेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स क्या आएगा, ये R दिया हुआ है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन R, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 2R, मीन्स जस्ट डबल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सीन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ H2, तो इसको इसके इक्वल पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर दे देना कोई भी इसको, डिग्रेडेशन ऑफ नॉट वाटर दैट इज H2 इज इक्वल क्या है, R। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ H2, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड में हमें रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ O2, तो यहाँ से देखो ये वाली इक्वेशन से इक्वल आ जाएगा, कर दोगे पुट, 1 है आगे तो उसकी जरूरत ही नहीं है, मीन्स R ही आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये हुआ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ इस रिएक्शन से ये भी इक्वेशन से ये भी समझ आ रहा है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट दिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन ए के विद रिस्पेक्ट ही दे सकते हैं, ए के, बी के, सी और डी किसी के भी विद रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक
फैक्टर्स